संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीम् प्रेम प्रसर विह्वलः यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रूण्यवास्राक्षेत स्नेहस्नुतपयोधरा तयोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा। नंद बाबा उद्धव जी से अपने प्रेम को दबाने के लिए श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन करने लगे थे। ऐश्वर्य का स्मरण होने से थोड़ा माधुर्य का भाव दब जाता है, परंतु वर्णन करते करते उनका बोलना बंद हो गया। अब यदि किसी दूसरे के ऐश्वर्य का वर्णन करते हो तब तो वाणी खुल जाती है, चाहे जितना बोलते जाओ। लेकिन जहाँ ममता घनी होती है, ठोस और खटाखट, जहाँ गाढ़ ममता होती है, वहाँ ऐश्वर्य का वर्णन करते करते भी भीतर से ये बात आ जाती है कि इतना ऐश्वर्य वाला, इतना सद्गुणी, इतना कृतज्ञ, ऐसा सर्वज्ञ हमारा अपना और हमसे बिछुड़ा हुआ है। जब ये बात आती है ना कि ये भी हमसे बिछुड़ गया है, तो पीड़ा और बढ़ जाती है। इसलिए हृदय से एक ऐसे भाव का उफान आया कि ऐश्वर्य का वर्णन करते करते बात पूरा हुए बिना नंद बाबा चुप हो गए। वैसे प्रेम में चुप ही रहना ये नियम नहीं है, और बोलते ही जाना ये नियम भी नहीं है। प्रेम में कभी बोलना होता है, कभी चुप होना होता है, क्योंकि प्रेम क्रिया में बंधा हुआ नहीं है। तो प्रेम में देना होता है, तो देना होता है, इतना ही नहीं, कभी लेना भी होता है। न ले तो अपने प्रेमी को बड़ा दुख होता है। कभी देना होता है, कभी लेना होता है, कभी दोनों नहीं होता। कभी मिलना होता है, कभी बिछुड़ना होता है, कभी मिलना बिछुड़ना दोनों भूल जाता है। इतनी तन्मयता हो जाती है। इसी से कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। उसको जिसने एक वस्तु में, एक क्रिया में, एक भाव में, एक स्थिति में बांध दिया, उसने प्रेम को जड़ बना दिया। वो तो मशीनी प्रेम होगा कि ऐसा करना ही पड़ेगा। और प्रेम जो है वो चिन्मय है, वो स्फुरण रूप है, उसको कहीं बांध के नहीं रखा जा सकता। वो तो नए नए रस, नए नए विलास, नए नए आनंद वो भीतर से भेजता रहता है। ये प्रेम का यही काम है कि वो दिल में बैठे और रोम रोम में आनंद का पार्सल भेजता रहे। रोम रोम में उसके रोने में भी आनंद है, उसके हंसने में भी आनंद है, उसके मरने में भी आनंद है, उसके बेहोश होने में भी आनंद है। प्रेम भीतर से आनंद ही आनंद भेजता है। ये प्रेम का स्वरूप है। क्योंकि प्रिय के भाव का नाम प्रेम है। ये भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है। ये प्रियाति अथवा प्रियते अथवा प्रयति, प्राययति, प्रीणयति, इतनी तरह से प्रेम शब्द की उत्पत्ति होती। प्रिय और प्रियस्य भावः प्रेमा, ये मनिन अथवा इमनिच प्रत्यय हो करके ये प्रेम शब्द बनता है। नपुंसक भी होता है और पुंलिंग भी होता है। प्रेमा भी होता है और प्रेम भी होता है। और ये अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। चेतन जैसे होता है इस प्रकाशते, ऐसे कभी कभी ये तृप्यति, प्रियते तृप्यति अकर्मक भी होता है और कभी कभी सकर्मक भी होता है। दोनों ही प्रकार से ये प्रेम शब्द का व्याकरण जो है वो बहुत अद्भुत है। व्याकरण माने विशेष आकृति बनाना। रामः रामौ रामा, भवति भवतः भवन्ति, कृतं कृते। आकृति आकृति आकृति। तो प्रेम जो है वो तरह तरह की आकृति बनाता है, तरह तरह की शकल सूरत बनाता है। उसमें कोई कहे कि प्रेम में ऐसी शकल होनी चाहिए, शीशे में देख के नाप लो कि बात करते समय भौं कितनी ऊपर उठे, होठ कितना टेढ़ा होए, दांत कितना खुले। कई लोग ऐसे होते हैं वो शीशे में देख के अपना अंदाज बना लेते हैं कि मैं बोलते समय कितना होठ खोलूं तो लोगों को अच्छा लगे, कितना भौं उठाऊं तो अच्छा लगे, कितना हंसूं तो अच्छा लगे, ऐसा। तो ये सब जड़ता के नियम, ये प्रेम का व्याकरण नहीं। प्रेम का व्याकरण है कि मुंह बंद रहे चाहे कोई आए, दांत दिखे चाहे न दिखे, भौं उठे चाहे न उठे, कभी कैसा कभी कैसा। प्रेम का व्याकरण जो है वो नेम में बंधा हुआ, नियम में बंधा हुआ नहीं है कि ये खाना ही पड़ेगा, ऐसे बैठना ही पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कर दोगे तो वो प्रियतम के लिए बंधन हो जाएगा, वो सुखदायक नहीं होगा, वो बंधन हो जाएगा। और जहाँ बंधन होगा वहाँ दुख होगा। ये प्रेम की रीति है, प्रेम का व्याकरण है। प्रेम का न्याय होता है, प्रेम का व्याकरण होता है, प्रेम की मीमांसा होती है, प्रेम का वेदांत होता है। वो सब जहाँ प्रेमी प्रियतम का स्वरूप एक हो जाता है ना, वहाँ प्रेम का वेदांत हो जाता है। जहाँ प्रियतम के लिए प्रेमी को किस ढंग से दिखाना है इसकी मीमांसा करते हैं, वो कर्म हो जाता है। प्रेमी प्रियतम को कैसे देखता है, ये प्रेम का सांख्य है। प्रेमी प्रियतम से लगता है, ये प्रेम का योग है बोला। प्रेम में योग है, प्रेम में सांख्य है, प्रेम में मीमांसा है, प्रेम में वेदांत है। ये तो अद्भुत प्रेम का शास्त्र है। तो आओ बाबा
नंद बाबा कृष्ण के प्रेम में कैसे हो रहे हैं इसका दर्शन करें। बाबा की गोद में लाला खेल चुका है वो। कृष्ण नंद ही अपना पिता जानते हैं, कृष्ण को अपना पुत्र ही जानते हैं। ये नहीं कि वसुदेव के यहाँ से आए थे, ये बात नंद बाबा को मालूम नहीं है। अपना बेटा है, अपना लाला है। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तभिः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीम् प्रेम प्रसर विह्वलः। इति शब्द प्रकार वचन। इति माने इसी प्रकार, इतना ही नहीं। नंद बाबा ने इतना ही कहा, ये बात तो उनका गिन मत लेना, शब्द नहीं गिनना। इसी प्रकार न जाने क्या क्या बोलते रहे, हमारा लाला ऐसा, हमारा लाला वैसा। उत्तवा उत्तवा नहीं, संस्मृत्य संस्मृत्य। अभी चित्त की स्थिति है, चित्त में संस्मरण हो रहा है। तो संस्मृत्य संस्मृत्य दो बार बोलने का अर्थ हुआ बारंबार बारंबार कृष्ण का स्मरण हो रहा है। एक बार कृष्णमयी लहर, कृष्णमय तरंग हृदय में उठती है, फिर शांत हो जाती है, फिर उठती है, फिर शांत हो जाती है। स्मृति की धारा बह रही है, स्मृति की धारा बह रही है। संस्मृत्य संस्मृत्य संस्मरण उदय हो रहे हैं। संस्मरण, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने पूतना मारी, कृष्ण ने तकतासुर उलट दिया, कृष्ण ने तृणावर्त का गला घोंट दिया। ये है, ये ऐश्वर्य के स्मरण है। कृष्ण ने जमला अर्जुन गिरा दिया, तो कृष्ण ने माखन चोरी की। उस दिन मैं पूजा कर रहा था तो कृष्ण ने सालग्राम को उठा के मुंह में डाल दिया, इसका भी स्मरण होता है। बाबा ने पूछा कहाँ है, बोलते नहीं सालग्राम, इसका भी स्मरण है। तो स्नान कर दो, समय पढ़ाओ गिरा दी, उसका भी याद आता है, उसकी भी याद है। बाबा स्नान कर रहे, पढ़ाओ लेने बैठ गए, बाबा ब्राह्मण भोजन पुरा रहे थे। बोले कि भाई किसी के चित्त में स्मरण उदय होने लगते हैं ना, तो वो नारायण तो वो कहता है कि सब क्या उल जलूल हमारे मन में आता है। बंद करो प्राणायाम, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करो, मनोराज्य बंद। एक बात होती है बुद्धि को जचती है तब आती है, एक नहीं जचती है तो आती है। तो ये जचती हुई आ रही है, क्यों? कृष्णानुरक्त भी बुद्धि कृष्ण के अनुराग के रंग में रंगी हुई है। कृष्णानुरक्त। अरे कन्हैया, तुमको मेरी बुद्धि से ही होली खेलने में आनंद आया, मेरी बुद्धि को तूने अनुराग के रंग की पिचकारी से सराबोर कर दिया। तो भाई तब नंद बाबा की बुद्धि कृष्ण के रंग में रंग के काली तो नहीं हो गई कि नहीं? या अनुरागी चित्त को गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों भीजे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। भिगोते हैं काले रंग में और निखरता है उज्ज्वल रंग, श्वेत रंग निकलता है। इस काले में श्वेतिमा की पराकाष्ठा चली हुई है। कृष्णानुरक्त भी। अब इसमें देखो भी बात है। एक तो धी है, मन चित्तवृत्ति, तो साधारण नहीं विशेष प्रकार की बुद्धि को धी बोलते हैं। बोला धत्ते इति धी, जो धारणात्मक बुद्धि है उसको धी बोलते हैं। संस्कृत में वैसे एक वस्तु के लिए नाम तो अनेक होते हैं, पर उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो जैसे बुद्धि के लिए बुद्धिर मनीषा धिषणा धी
प्रज्ञा, सेमुषी, मति, ये सब बुद्धि के लिए नाम है, बुद्धि के नाम है, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा अलगाव है। तो धारणात्मिका जो है वो धी है, भक्त धी। तो ये धी है। एक तो नंद बाबा की तो बुद्धि है, और उसमें विषय कौन है? तो कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति भावना है का अनुराग, कृष्णानुरक्त धी। नंद बाबा की धी कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। अनुरक्त है माने अनुराग से भरी हुई है। अब मन की दशा बताते हैं। मन में क्या है? अत्युत्कंठा, उत्कंठा मन में है, व्याकुल, उत्कंठित हो रहे हैं। उत्कंठित होने का अर्थ क्या होता है? तो कथम नया, तुम्हारे बिना मैं अपना दिन कैसे व्यतीत करूं? प्रणय पटु पिपासा पीड़िता नद्य प्राणान क्षणमपि कथयाहम हा कथम सांत्वयामि असह निज विकुंठाः कंठमुत्कंठयाप्ताः ननु तव मुखमिन्दोम द्रष्टुमेते स्वरन्ति। श्याम सुंदर, प्रेम की तीव्र प्यास से मेरे प्राण पीड़ित हो रहे हैं, मेरी सांसों की सांसत हो रही है। एक क्षण भी मैं तुम्हारी कथा सुन करके, तुम्हारी चर्चा सुन करके कैसे धारण करूं अपने प्राणों को? अभी अपनी ताकत नहीं कह सकते। कंठ मुत्कंठ आपका, अब ये प्राण कंठ में आ लगे हैं। ननु तव मुखमिन्दोम द्रष्टुमेते स्वरन्ति, तुम्हारे मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए ये जल्दीबाजी कर रहे हैं, उतावली कर रहे हैं। आओ प्राणनाथ, अब प्राण लागे सियरान। अब प्राण ढीले पड़ रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। प्रभु पधारो। हे देव, हे दयित, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितार्थी पदम दृशोर में। वो मेरे जीवन में कब क्षण आवेगा जब तुम मेरी आंखों के सामने होगे। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना ये एक एक पलक कलक के समान बीत रहे हैं। आंखें वर्षा ऋतु की तरह झड़ रही हैं। सारी दुनिया सूनी दिखती है, तुम्हारे सिवाय मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अत्युत्कंठा, गला रुक गया। उत्कंठा अपनी सीमा पार कर गई, तब अत्युत्कंठ हो गया हो। उत्कंठा अपनी सीमा पार कर गई, अब बोला नहीं जाता। तो दूसरी अभवत, चुप हो गए, मौन हो गए। संस्मरण हुआ, बुद्धि अनुराग के रंग में रंग गई, उत्कंठा आई, उसके बाद चुप हो गए। अब नंद बाबा के जीवन में क्या है? प्रेम प्रसर विह्वलहा। प्रेम का ऐसा प्रसार हुआ जैसे रक्त दौड़ता है ना शरीर में, नाड़ी में, ऐसे प्रेम दौड़ने लगा नाड़ी में दौड़ने लगा। जैसे रक्त में चमक वाले कण होते हैं, ज्ञान वाले, प्रकाश वाले, जिनसे चीजें मालूम पड़ती हैं, वैसी रक्त में ये एक प्रेम तत्व होता है। ये नख से लेकर के शिखा पर्यंत एक प्रेम की धातु, एक प्रेम द्रव शरीर में नख से लेकर के शिखा पर्यंत दौड़ता है। प्रेम प्रसर विह्वलः। प्रेम के प्रसर से माने फैलाव से,
शरीर में प्रेम फैलने लगा, इसका अर्थ समझिए कि अंग अंग टूटने लगे। जब छोटी जगह में कोई चीज बढ़ने लग जाए तो क्या होता है, रबड़ की थैली छोटी और उसमें जो चीज डाली गई वो फूलने लगी। वो फूलने लगी तो क्या हुआ, रोम रोम फटने लगा, हड्डी हड्डी टूटने लगी, नस नस बिखरने लगी। ध्यान नहीं है शरीर का प्रेम प्रसार, प्रेम का प्रसार होने से, प्रचार होने से, प्रेम की बड़ी बड़ी तरंगें उठने से, प्रेम के समुद्र में ज्वार आ जाने से नंद बाबा दुर्बल हो गए। अब आप देखो यहाँ बात ये कही जा रही है, पहले श्री कृष्ण के माधुर्य का नंद बाबा ने वर्णन किया, पर जब प्रेम की तरंग उठी तब उन्होंने ऐश्वर्य का वर्णन करके रोकना चाहा। परंतु ये प्रेम जो है वो ऐश्वर्य से दबता नहीं है। ये प्रेम की शक्ति ये है कि वो बड़े से बड़े ऐश्वर्यवान को प्रेम के द्वारा अपना बना करके साधारणीकरण कर लेता है। वो प्रेम रसायन, इसको बोलते हैं प्रेम रसायन। तो वैसे पारे को मुंह में डालो तो जीभ को छेद दे, मुंह को छेद दे, लेकिन जब रसायन की प्रक्रिया से उसकी गोली बना लेते हैं तो उसको मुंह में रखते रहे। तो वैसे ईश्वर को कोई चाहे, ब्रह्म को चाहे, व्यापक तत्व को चाहे कि हम अपने दिल में ले आके रख लें, तो वो इतना बड़ा है कि उसको कोई अपने दिल की छोटी सी कोठरी में कैद कर ही नहीं सकता। तब ये प्रेम क्या करता है, जब प्रेम के रसायन में भावित करते हैं ना, उसको प्रेम के रसायन में तर करते हैं, तब वो बिखरे हुए पारे की भी गोली बन जाती है। वो निर्गुण भी सगुण हो जाता है, वो निराकार भी साकार हो जाता है, वो सबका बाप भी बेटा हो जाता है। कैसे होता है, ये प्रेम रसायन का गुण है। यही सिफत है प्रेम की कि वो बड़े को छोटा बना करके ममता के घेरे में ले लेता है। ममता के घेरे में ले लेना ये प्रेम का काम है। और प्रेम अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। वो इसमें 5 बात नंद बाबा की बताई गई है। बारंबार स्मरण, अनुराग के रंग में रंगी हुई उनकी बुद्धि, उत्कंठा की अतिशयता, तूष्णीम भाव, चुप हो जाना, और फिर बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम के सिवाय दूसरा कुछ न रहना। आसृष्टे रक्षयिष्णु, ये प्रेम कैसा, बोले प्रेम है एक चंद्रमा। तो प्रेम को चंद्रमा क्यों कहते हो, कहीं आह्लाद देता है। प्रेम में से अमृत, चंद्रमा में से अमृत की वर्षा होती है अन्न पर, हो जौ पर, गेहूं पर, मटर पर, चने पर चंद्रमा अमृत बरसता है। लोगों की आंखों पर चंद्रमा अमृत बरसता है। और ये प्रेम दिल का चंद्रमा है। ये एक एक नस पर, एक एक नाड़ी पर, एक एक रोग पर, ये प्रेम जो है ये आध्यात्मिक चंद्रमा है। और जो आकाश में होता है, जिस पर ग्रहण लगता है, वो आदि भौतिक चंद्रमा है। और एक चंद्रमा देवता है, वो आदिदैविक चंद्रमा है, मन का देवता। राजत देव से जिस पर ग्रहण लगता है वो आध्यात्मिक, राहु दैत्य से जिस पर ग्रहण लगता है वो आदिदैविक है, और पृथ्वी की छाया से जिस पर ग्रहण लगता है वो आदि भौतिक है। नारायण कहो तो चंद्रमा तो वही रोज घटता बढ़ता है, घटई बढ़ई दुरही दुखदाई। चंद्रमा तो घटता बढ़ता है, बोले ये प्रेम चंद्र जो है ये कभी घटते बढ़ते नहीं, बोला एक रात कभी क्षीण नहीं होते।
और कभी देखो ना चंद्रमा तो चंद्रकांत मणि को द्रवित करता है, पिघलाता है, बर्फ को पिघला देता है। तो ये प्रेम चंद्रमा क्या करता है? ये हृदय के चंद्रकांत मणि को द्रवित करता है, ये पिघला देता है। जिसके हृदय में ये प्रेम की चांदनी छिटकती है, उसके हृदय में कठोरता नहीं रहती, कोमलता आ जाती है, द्रवित हो जाता है। संसार में फिर ममता की शक्ति, कठोरता क्या है? हृदय की कठोरता क्या है? हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे। अब बिना हाथ कठोर किए कैसे पकड़ोगे? तो ये ममता ही हृदय की कठोरता है। और जब प्रेम चंद्र का उदय होता है हृदय में, तो ये ममता की जो कठोरता है संसार में, ममत्व तो छूट जाता है। यो समझो, फिर किसी से ममता नहीं रहती है, ममता रहती है तो अपने प्यारे से। ये प्रेम का स्वभाव है। बोले अच्छा, चंद्रमा तो टेढ़ा होता है। बोले चंद्रमा अधूरा रहता है और टेढ़ा होता है, और प्रेम जब पूरा होता है और टेढ़ा रहता है। तो ये क्या टेढ़ा? बुलाओ तो भाग जाए, देखना चाहो तो मुंह फेर। ये बकरी माँ, इसी को बोलते मान, कभी कभी मान आ जाता है। ये प्रेम के चंद्रमा में ये बांकपन है, ये टेढ़ापन है, ये तिरछापन है। तो भाई चंद्रमा के उदय से अंधकार मिटता है। कहाँ? जब हृदय में प्रेम चंद्र का उदय होता है तो भय का अंधकार मिट जाता है। ये भय जो चित्त में है, यही अंधकार है, इसको प्रेम का चंद्रमा मिटाता है। प्रेम चंद्र का हृदय में उदय हुआ और भय का अंधकार दूर हुआ। और बोले भाई चंद्रमा तो सायंकाल उदय होता है। कहा चंद्रमा सायंकाल उदय होता है? ये भी प्रदोष काल में उदय होता है। प्रदोष काल क्या है? कि जिस समय अपने प्रियतम में कोई दोष दिखने लगता है, उस समय ये ज्यादा उभरता है कि हम तो छोड़ लेंगे, ठाक लेंगे, हाँ, इस दोष को जाहिर नहीं होने देंगे, इस दोष को मिटा डालेंगे। इस दोष को देख करके दुनिया हंसती है और प्रेमी खुश होता है। और बोले भाई चंद्रमा को देखने में तो बड़ा आनंद आता है कि जब प्रेम चंद्र का उदय होता है हृदय में, तो नई नई रुचि, नया नया स्वाद, नया नया उन्माद, प्रेमोन्माद आता है। तो ये बाबा प्रेम का चंद्रमा जिसके हृदय में उदय होता है, उसके हृदय में एक अद्भुत चांदनी खिलती है, एक अद्भुत रसायन प्रकट होता है, और वो रोम रोम को अद्भुत बना देता है, दिव्य बना देता है। प्रेम माने विकार नहीं, प्रेम माने भोग की वासना नहीं, प्रेम माने मलिनता नहीं, प्रेम माने दिव्य उज्ज्वलता। तो जब प्रेम आता है हृदय में, किसी प्रेमी का दर्शन कर लो ना। मैं आपको सुनाऊं, पहले सुनाया भी होता है। एक वृंदावन में सिंधी साईं आके रहते थे, जिनको हम भक्त गोकुल भी बोलते थे। तो आप जानते हो, अपन वेदांत के निरूपण में कभी कोई लाग लपट नहीं रखते, बेलिहाज वेदांत का निरूपण करते हैं, और अपने को अज्ञान की निवृत्ति के लिए न वेदांता प्रबलम मानविष्यते, वेदांत से बढ़ करके और कोई प्रबल वस्तु है ही नहीं। प्रातः काल तो वहाँ वृंदावन में वेदांत की चर्चा होती है, वो भी आते थे। सायंकाल में उनके घर जाता था, जहाँ उनके रहने का स्थान था। वहाँ आपको क्या सुनाऊं, उनके पास बैठने पर प्रेम की, भक्ति की ऐसी ऐसी बातें चित्त में उदय होती थी, जो कहीं दूर बैठने पर, अलग बैठने पर आती ही नहीं थी। उन्हीं के पास बैठने पर
वो प्रेम की भक्ति की विलक्षण बातें आती है। ये क्या बात? तो एक दिन भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते पढ़ते, रूप गोस्वामी का ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, और उसका टीका है जीव गोस्वामी के। तो जी जो टीका है उस पर, उसमें ये प्रसंग आया कि जब प्रेमी के पास आकर के कोई बैठ जाता है और उसके चित्त में कोई राग द्वेष न हो, पक्षपात न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, शुद्ध हृदय से जा करके कोई प्रेमी के पास बैठ जाए, तो बैठने वाले के मानस सरोवर में प्रेमी भक्त के हृदय में जो प्रेम चंद्र का उदय हुआ है, भाव चंद्र का उदय हुआ है, उसकी छाया पड़ती है। तो जितनी देर वो आदमी उस प्रेमी के पास बैठा रहेगा, उतनी देर उसके मानस सरोवर में जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे ही उसके हृदय समुद्र में तरंगें उठेंगी और वो सब प्रेम से संबंधित होंगे, सब की सब प्रेम से संबद्ध होंगी, सब की सब। ये प्रेमी के पास बैठने से अपने आप ही हृदय में प्रेम भाव का संचार होने लगता है। इसी से हम कभी कभी सुनाते हैं कि जैसे किसी को धन चाहिए तो कहाँ मिलेगा? धनी के पास मिलेगा, भिखारी के पास नहीं मिलेगा। ऐसे यदि तुम्हें प्रेम चाहिए तो किसी प्रेमी से प्रेम मिलेगा। जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा वो तुमको प्रेम कहाँ से देगा? तो बोले भगवान देंगे। अब भगवान तो प्रेम के भिखारी हैं, एक एक भगत से प्रेम मांगते फिरते हैं, अरे गोपी मुझे प्रेम दे, अरे ग्वाला मुझे प्रेम दे, हैं? तो वो तो प्रेम के भिखारी हैं। प्रेम का धनी कौन है? प्रेम का धनी प्रेमी है, जो भगवान का प्रेमी है, वो प्रेम का धनी। अगर प्रेम तुम्हें लेना हो, ये सिर कटाने से नहीं मिलता बोला। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि दीजे तो, ये सिर कटाने से नहीं मिलता। अगर सिर कटाने से प्रेम मिल जाता तो कितने लोग अब तक सिर कटा चुके होते। ये सिर कटाने से प्रेम मिलने वाला नहीं है। तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतैः न लभ्यते। ये जो प्रेम है, प्रेम कहाँ मिलता है? भक्ति रस भाविता मति प्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति प्रियताम। प्रियताम माने खरीद लो, क्रय करो, खरीदो। तो क्या खरीदे महाराज? तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति के रस में भिगोई हुई बुद्धि, चित्त वृत्ति, ऐसी वृत्ति जो कृष्ण के रस में सराबोर हो, तर हो, डूबी हुई हो, ऐसी बुद्धि खरीदो। तो महाराज क्या करें, कहाँ मिलेगी? तो ये मत पूछो, जहाँ मिले वहीं से लो। ये मत कहो कि हम इसी दुकान में लेंगे, इसी दुकान में लेंगे। दुकान का नियम बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। जिस दुकान में मिल जाए उसी दुकान में ले लो। यदि कुतों भी लगे थे, कहीं से मिल जाए, बच्चे से मिले, स्त्री से मिले, पुरुष से मिले, पशु से मिले, पक्षी से मिले, वृक्ष से मिले, जहाँ से मिले वहाँ से लो। अच्छा कीमत बता दो पहले से, कीमत क्या है इसकी? कितनी मेहनत, कितनी मजदूरी करने पर ये प्रेम वस्तु मिलेगी? बोले जन्म कोटि सुकृतैः न लभ्यते। कोटि जन्म के पुण्य से, दान से, धर्म से, ये कर्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये कर्मजन्य नहीं है, कर्म का फल नहीं है। तो तब इसकी कीमत क्या है? तो इसकी कीमत एक है, तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम। इसके लिए मचल जाओ, इसके लिए ललको, इसके लिए मचलो, इसके लिए व्याकुल हो जाओ कि हम तो ये प्रेम रस प्राप्त करके रहेंगे, ये भक्ति रस प्राप्त करके रहेंगे। इसके लिए जितनी व्याकुलता तुम्हारे चित्त में होगी उतना ही जल्दी ये मिलेगा। वही इसका मूल्य है, व्याकुलता ही इसका मूल्य है, लोलता ही
इसके लिए मचलना, इसके लिए चंचल हो जाना, समाधि लगाना नहीं। प्रेम का मूल्य समाधि लगाना नहीं है। प्रेम का मूल्य प्रेम की प्राप्ति के लिए चंचल हो जाना है। ये लौल्य इसका मूल्य है। और ये पैसे से नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता, ये बहुत धर्म कर्म से नहीं मिलता, ये प्राणायाम प्रत्याहार से नहीं मिलता। इसके लिए व्याकुल हो, और जो इसका धनी है, प्रेम का धनी, जिसके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, उससे इसको प्राप्त करो, वहाँ से ये मिलेगा। तो प्रेम, नंद बाबा के हृदय में प्रेम प्रसर बेबल हो गया बाबा। तो नंद बाबा ने तो उद्धव जी का स्वागत सत्कार भी किया, खिलाया पिलाया भी, बातचीत भी की, और बातचीत करने के बाद अंत में बेबल हो गए। लेकिन जसोदा मैया तो वो तो शुरू से ही बेबल थे। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रूण्यवास्राक्षीत् स्नेहस्नुत पयोधरा। यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च। नंद बाबा को तो कृष्ण नाम भी मालूम है, इतना तो है कि नाम मालूम है। उनको तो कुछ अपना बेटा याद है। और जिस दिन से देखा उन्होंने कि नंद बाबा के साथ लौट करके हमारा बेटा नहीं आया, आंख बहती रहती थी और वो थके रहते थे। कोई देखे, कभी आंख बंद करके बैठी हैं, कभी कपड़े से ढक के बैठी हैं, झर 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 जल बह रहा है, विल समय यहाँ बैठी है। और पुत्र से चरितानि जो, ये प्रभावमय चरित्र सुन करके जब उनकी ये गति, तब यदि श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य, उनकी बाल लीला की बात सुनती, तब उनकी क्या दशा होती। ये तो बड़े बड़े चरित्र सुन करके ये दशा हो रही है यशोदा मैया की। अगर प्रेम का चरित्र सुनती ना, कैसे यशोदा मैया के सामने आकर के धूल में लौटने लगते थे श्याम सुंदर। तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ विलुठति विलकत क्रोधमारूढ़ कामम। मैया के ध्यान में ये बात आ जाए कि लाला उस दिन मेरे पास आया और जमीन में लोट लोट करके रोने लगा कि मैया मैया मैया। तो क्या अब देखे, आंख उठा के देखे, कहाँ के काफी की तरफ विलाप कर रहा है। पूर्ण ब्रह्म धरती में लोट लोट के विलाप कर रहा है। काय के लिए? कि यशोदा मैया की छाती का रस, दूध पीने के लिए। अब मैया को ये याद आ जाए तो वो कैसे दही धारण करें। वो तो पूतना बद, सकटासुर का उद्धार, तृणावर्त, नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार, ऐश्वर्य का चरित्र सुन करके भी अपने को नहीं रोक सकती है। तो जो लीला कृष्ण ने यशोदा मैया के साथ की है, वो सुन करके अपने को कैसे रोक सकते। तो श्रेणवंती, कान में, उसके प्राण कान में आ गए। ये प्रेम में बड़ी विचित्र बात है। हो प्राण एक इंद्रिय में आ जाते हैं। देखने लगो तो देखते ही रह जाओ, फिर पांव चलेंगे नहीं, हाथ काम नहीं करेंगे, मुंह बोलेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, नाक सुगंध नहीं मालूम पड़ेगी, जीव तो स्वाद नहीं मालूम पड़ेगा। देखो तो देखते ही रह जाओ, और जीभ में स्वाद आने लग जाए तो स्वाद ही आता रह जाए, सुनो तो सुनते ही रह जाओ, छुओ तो छूते ही रह जाओ। तब यथा प्रिय या जाए या संपरिष्वक्ता न वेद किंचन बाह्यम न अंतरम। भक्त एक इंद्रिय हो जाता है। सारी इंद्रियां अपना अपना स्थान छोड़ करके उस इंद्रिय में आ जाती हैं जिस इंद्रिय से अपने प्रियतम का अनुभव होता है। तो अब तो यशोदा मैया के प्राण कान में चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, आंखों से अपने आप आंसू की धारा गिर रही है। और स्नेह स्नुत पयोधरा, वो तो ऐसी संबित हुई उनको कि लाला हमारी गोद में बैठ गया और दूध पी रहा है। तो स्नेह की अधिकता से दूध की धारा स्वयं क्षरित होने लगी।
बस यही जीवन का हेतु हुआ, नहीं तो यशोदा मैया कृष्ण के विरह में उनका चरित्र श्रवण करके जीवित ही न रहती। अब देखा उद्धव जी ने कि अरे इन माँ बापों के हृदय में तो ये परम अनुराग, तो कोई छोटा मोटा होता तो दुखी हो जाता। इनको तो बड़ा आनंद आया उद्धव जी को, ओहो हमारे कृष्ण से इनका इतना प्रेम। छोटे मोटे प्रेमी जो होते हैं वो ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे दूसरा कोई प्रेम न करेगा। और जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो देखते हैं आहा जिससे हमारा प्रेम है उससे ये भी प्रेम करते हैं, वाह 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 हमारा प्रियतम कितना अच्छा, और उसको सुख पहुंचाने वाले, उससे प्रेम करने वाले ये कितने अच्छे। तो उद्धव बाबा को आनंद आया, उद्धव जी को आनंद आया हो नंद यशोदा का प्रेम देखकर। अब ये प्रसंग फिर आपको